सोचो तुम फिर से बच्चे हो, अपने मोहल्ले में खेल रहे हो। दिन गर्म है, हवा शांत है। अचानक एक तेज तेज आवाज हवा में गूंजती है। तुम चौंक कर ऊपर देखते हो। वो क्या था? क्या वो कोई बहुत बड़ा पटाखा था? क्या कोई पेड़ फट गया? नहीं, यह कुछ और तेज था, कुछ अदृश्य, जो तुमसे बहुत ऊपर ध्वनि की सीमा को तोड़ रहा था। वो था, मेरे दोस्तों, एक सोनिक बूम। एक आवाज इतनी शक्तिशाली, इतनी अप्रत्याशित कि यह आपको आकाश के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन डरो मत, क्योंकि सोनिक बूम हालांकि शक्तिशाली है, एक प्राकृतिक घटना है जो गति और ध्वनि के बीच नृत्य से उत्पन्न होती है। हम हवा के एक समुद्र में रहते हैं, अणुओं का एक समुद्र जो लगातार कंपन करता रहता है। ध्वनि इस माध्यम से तरंगों के रूप में यात्रा करती है, संपीड़ित और विस्तारित हवा के तरंग जो अपने स्रोत से बाहर की ओर फैलते हैं। इन तरंगों की गति, ध्वनि की गति, समुद्र तल पर लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब एक वस्तु की कल्पना करो। मान लीजिए एक जेट विमान जो इस हवा से होकर गुजर रहा है। जैसे जैसे यह गति पकड़ता है, यह अपने द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों के साथ पकड़ना शुरू कर देता है। एक निश्चित गति से, ध्वनि की गति से कुछ आश्चर्यजनक होता है। विमान अपनी ही ध्वनि तरंगों को पार करना शुरू कर देता है, जिससे एक शॉकवेव बनता है जो तीव्र रूप से संपीड़ित हवा का एक शंकु होता है जो इसके पीछे फैलता है। एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर के बारे में सोचो। आप क्या देखते हैं? लहरें, है ना? प्रभाव के बिंदु से बाहर की ओर फैलने वाली वृत्ताकार तरंगें। ध्वनि तरंगें समान होती हैं, लेकिन पानी के बजाय वे हवा के माध्यम से यात्रा करती हैं। जब कोई वस्तु चलती है तो ये ध्वनि तरंगें बनाती है। जैसे जैसे वस्तु तेजी से चलती है, उसके सामने की तरंगें संकुचित होती जाती हैं, एक साथ करीब आती जाती हैं। ध्वनि तरंगों का यही संपीड़न सोनिक बूम का कारण बनता है। जब जेट विमान, हमारा सुपरसोनिक यात्री, ध्वनि की गति को पार करता है तो यह इस ध्वनि अवरोध को तोड़ देता है। संपीड़ित ध्वनि तरंगें, जिन्हें वह अपने आगे धकेल रहा है, अब तेजी से रास्ते से हट नहीं सकती हैं। वे आपस में मिल जाते हैं, एक एकल शक्तिशाली शॉक वेव बनाते हैं। यह शॉक वेव वह है जिसे हम सोनिक बूम के रूप में सुनते हैं। यह अचानक गरजने जैसा है, ऊर्जा का अचानक निकलना। ध्वनि इतनी तीव्र होती है क्योंकि सभी ध्वनि तरंगें जो समय के साथ फैल गई होती, एक ही क्षण में संकुचित हो जाती हैं। भाग 5, गति का आकार। एक सुपरसोनिक वस्तु द्वारा बनाई गई शॉकवेव एक बार की घटना नहीं है। यह दबाव का एक निरंतर शंकु है जो वस्तु के पीछे तब तक रहता है जब तक वह ध्वनि की गति से तेज यात्रा कर रहा होता है। यह शंकु, जिसे मच शंकु कहा जाता है, यह निर्धारित करता है कि जमीन पर लोग कब और कहां सोनिक बूम सुनेंगे। मच शंकु का आकार, और इसलिए सोनिक बूम की तीव्रता वस्तु की गति और ऊंचाई पर निर्भर करती है। वस्तु जितनी तेज होगी, शंकु उतना ही संकरा होगा और उछाल उतना ही तेज होगा। वस्तु जितनी ऊंची होगी, शंकु उतना ही चौड़ा होगा और उछाल जमीन पर उतना ही अधिक फैला होगा। भाग 6, सोनिक बूम का पहचान चिन्ह। दिलचस्प बात यह है कि सोनिक बूम एक ही धमाका नहीं है, बल्कि एक डबल बैंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शॉक कोन के दो मोर्चे होते हैं। संपीड़ित हवा का एक अग्रणी किनारा, उसके बाद एक अनुगामी किनारा जहां हवा का दबाव सामान्य हो जाता है। यह डबल बैंग सोनिक बूम का सिग्नेचर है, इसका कॉलिंग कार्ड। यह ध्वनि की गति सीमा को तोड़ने वाली वस्तु की आवाज है, एक अनुस्मारक है कि अभी भी सीमाओं का पता लगाया जाना है, यहां तक कि उस हवा में भी जिसमें हम सांस लेते हैं। भाग 7, सिर्फ लड़ाकू विमानों के लिए नहीं। जबकि हम अक्सर सोनिक बूम को लड़ाकू जेट प्लेनों से जोड़ते हैं, लेकिन वे ध्वनि की गति से तेज गति से यात्रा करने वाली किसी भी वस्तु द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। इसमें गोलियां, चाबुक और यहां तक कि बैल के चाबुक की नोक भी शामिल है, जो चटकने पर एक छोटा सोनिक बूम बनाता है। प्रकृति के अपने सुपरसोनिक अजूबे हैं। सुपरसोनिक गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड सोनिक बूम बनाते हैं, कभी कभी दृश्यमान शॉकवेव भी। ये ब्रह्मांडीय आतिशबाजी हैं जो हमें ब्रह्मांड में खेलने वाली अविश्वसनीय ताकतों की याद दिलाती है। भाग 8, बूम का भविष्य।
जबकि सोनिक बूम आकर्षक हैं, वे एक उपद्रव भी हो सकते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण और यहां तक कि इमारतों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक और इंजीनियर शांत सुपरसोनिक विमान डिजाइन करने पर काम कर रहे हैं। सोनिक बूम को कम करने के लिए नई तकनीकों की खोज कर रहे हैं। सपना यह है कि एक दिन सुपरसोनिक हवाई यात्रा हो जो तेज और शांत दोनों हो, जिससे हम नीचे की शांति को भंग किए बिना कुछ ही समय में दुनिया भर में घूम सकें। भाग 9, प्रगति की ध्वनि। सोनिक बूम तो सिर्फ एक तेज आवाज से कहीं अधिक है। यह मानवीय सरलता का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि हम क्या संभव है कि सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। यह अपने आसपास के ब्रह्मांड को समझने का आह्वान है, सबसे छोटी ध्वनि तरंग से लेकर सबसे तेज विमान तक। तो अगली बार जब आप आकाश में उस गड़गड़ाहट को सुने तो डरो मत, इसके बजाय ध्यान से सुनो। यह प्रगति की आवाज है, अन्वेषण की आवाज है, सितारों तक पहुंचने वाली मानवता की आवाज है।